हेलो स्टूडेंट्स। आज मेंसुरेशन का पार्ट 9 है जिसमें मैं कॉन और स्फीयर और हेमीस्फीयर को डिस्कस करूँगा। तो इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने सिलेंडर पढ़ाया था, तो जैसे मेरे एक पढ़ाने का एक तरीका है कि मैं जो भी पीछे जैसे मैंने कल पढ़ाया तो कल से आज वाली चीज़ों को मैं कनेक्ट करूँगा। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, उस वही तरीके को मतलब अपनाता हूँ मैं, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ आ जाता है कि चीज़ें ऐसे रटना नहीं पड़ती और टॉपिक्स में कनेक्टिविटी रहती है। तो ये मैंने सिलेंडर बनाया है। तो देखो सिलेंडर से कौन का फॉर्मूला कैसे रिलेट करूँगा वो देखो। जैसे ये सिलेंडर है तो सिलेंडर को मैंने इसमें डिवाइड किया है, तो मतलब सिलेंडर को जैसे मैंने एक लाइन खींच दी, यहाँ भी लाइन खींच दी, तो इसका मतलब एक सिलेंडर में 3 कोण बन रहे हैं, 1 2 3। तो ये पहला ये रहा, दूसरा तीसरा, 3 कोण बन रहे हैं। तो इसका मतलब मैं सिलेंडर के जो वॉल्यूम की बात करूँ तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालें, इसका सिलेंडर का अगर जैसे वॉल्यूम तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सिलेंडर से हम किस में आएंगे, कौन में आएंगे तो 1/3 पार्ट होता है, मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है। और कौन का वॉल्यूम निकालें तो कौन के वॉल्यूम में क्या आएगा, 1/3 पार्ट है, क्योंकि अगर मैं इसका निकालूंगा तो इसका मतलब पूरे 3 है, 3 में से 1 वाला लेंगे तो 1/3 पार्ट हो गया। चाहे किसी का भी ले लो, जैसे मैंने ये वाला उठा के इधर रख लिया, तो इसका मतलब है कि जो कौन होता है सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है ना। तो मैंने इसको उठा के यहाँ रख लिया। तो यहाँ पर देखते हैं मैंने लिखा है वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैंने इधर बताया था कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3 पार्ट किसका होता है, कौन का, है ना, क्योंकि 1/3 पार्ट ही कौन होता है। 1/3 पार्ट मतलब सिलेंडर का 1/3 पार्ट ही कौन होता है। तो वॉल्यूम की बात करें तो कितना हुआ, 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसका फॉर्मूला क्या हुआ वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आगे इधर बात करते हैं सिलेंट टाइट की। सिलेंट टाइट को क्या किसे नोट करते हैं, एल से, जिसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर निकाल लेते हैं। जैसे कि ये कौन है तो उसकी हाइट कितनी है, एच, और रेडियस ये क्या सर्कल है, तो सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम रेडियस कहते हैं। ये क्या है, स्लेंट हाइट है ना, एल क्या है, स्लेंट हाइट। तो हमने देखा यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल है। तो ये क्या होगी हाइट, ये क्या होगी रेडियस, और ये स्लेंट हाइट है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूस हमको निकालनी है। तो मैंने लिखा है इन ट्राइंगल ए ओ बी ऊपर 90 डिग्री है बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो कितना, ए बी का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस है ए बी का स्क्वायर, इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है, एल है तो एल का स्क्वायर, ए ओ एच है तो एच स्क्वायर, प्लस ओ बी कितना आर, तो आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट आएगा, तो एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ आया, ये सिलेंडर का फॉर्मूला है। वो मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, एल इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो सी एस ए का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। सी एस ए का फॉर्मूला सी एस ए या एल एस ए एक ही बात होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो मैंने जैसे कि बेसिक में बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया है और एरिया ऑफ द बेस। तो यहाँ पर टॉप तो है ही नहीं है, टॉप तो वर्टेक्स है यहाँ पर। तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर ऐड होगा किसमें, लेटरल सरफेस एरिया। तो टी एस क्या होता है, एल एस ए मतलब पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो कितना हुआ, पाई आर एल, एल एस ऐड कर दिया, और एरिया ऑफ द बेस। तो इसमें क्या कॉमन लेंगे, पाई आर कॉमन लेंगे, इन ब्रैकेट एल प्लस आर। तो टी एस कितना हुआ, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। तो ये कौन क्लियर हुआ। अब आगे बात करता हूँ मैं स्फीयर, पेज पलटता हूँ मैं। तो स्फीयर की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं स्फीयर। इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया, कौन पढ़ाया। तो चलो यहाँ बात करते हैं। जैसे कि मैंने स्फीयर बनाया, क्या बनाया, स्फीयर। तो स्फीयर में मैंने देखा कि पूरा स्फीयर बनाया। स्फीयर में मैंने अगर इस चीज़ को ध्यान से देखो तो कौन बन रहा है ना। अगर मैं इस तरह से आगे बनाऊँ तो क्या बन रहा है, कौन बन रहा है। कौन में इसका मतलब 1 2 3 4, इसका मतलब स्फीयर में 4 कौन होते हैं। तो कौन का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर क्या है, जैसे सर्कल से ये सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, जैसे कि रेडियस है। और इधर मैं बात करूँ तो ये हाइट हो गई, है ना। अब हाइट हो गई क्योंकि नीचे से ऊपर देखेंगे तो हाइट हो गई, लेकिन अगर हम स्क्वायर की बात करें तो ये क्या हुई, रेडियस। कैसे कि सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, इसका मतलब सेंटर से सर्कल तक है तो क्या होगी, रेडियस हो गई। और यहाँ पर क्या लिखा एच, मतलब नीचे से ऊपर देगा तो एच, और वैसे क्या होगी रेडियस। इसका मतलब इस कंडीशन में आर और एच एक ही बात है। तो वी इक्वल टू कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्क्वायर के लिए आर और एच बराबर है यहाँ पर, क्योंकि देखो आगे तो इसका मतलब इसको मैं सोल्व करूँ तो एच की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, आर। तो आर स्क्वायर और यहाँ आर की पावर 1 है, तो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब।
तो किसका फॉर्मूला आ गया, स्फीयर का आ गया। कैसे, कि इसमें 4 कोण एडेड हैं, 4 कोण को ऐड करते हैं तब क्या बनता है, स्फीयर बनता है। इसका मतलब है कि इसमें 4/3, क्योंकि पहले क्या होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आर एच के इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें तो लेटर सरफेस एरिया हम चारों तरफ ऐसे घूमते हैं, और यहाँ पर इसका मतलब चारों तरफ ऐसे घूमेंगे, और टी एस ए भी वही होगा, सेम होगा। इसका मतलब टी एस एल एस इसमें एक ही होता है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर में इसका मतलब हेमी का मतलब हाफ होता है, तो उसका इसका मतलब हेमीस्फीयर में स्फीयर का हाफ चीज़ें होंगी। तो हेमीस्फीयर मैंने ये बनाया है ना, तो ये क्या हो गया, आर सेंटर सर्कल तक की डिस्टेंस रेडियस, और ये क्या है एच। एच इसका मतलब वही है ना, आर ए एच है, तो एच और आर के बराबर है, और इसका मतलब ये पाई आर स्क्वायर है, सर्किल है। तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका मतलब हाफ होगा 1/2 4/3 पाई आर क्यूब, 2 से कट हुआ तो कितना 2/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं सेकंड में एल एस ए, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कट हुआ कितना 2 पाई आर स्क्वायर, एल एस ए हो गया। टी एस ए की बात करें तो टी एस ए क्या होता है, एल एस ए प्लस एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं है ना, ऊपर है सर्किल, तो उसका मतलब 4 का तो आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर का और ऐड कर लेंगे। हाँ, तो एल एस ए प्लस एरिया ऑफ सर्किल तो कितना हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल कितना हुआ पाई आर स्क्वायर, है ना, तो कितना हुआ 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हुआ 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या आ गया, टी एस ए आ गया। तो मैंने ये मैंने ये 3D के फॉर्मूले क्लियर कर दिए। अब 2D भी कंप्लीट हो गई, 3D भी कंप्लीट हो गई। अब एक सर्किल टॉपिक रह गया है, जो मैं नेक्स्ट वीडियोज में उसको भी क्लियर कर दूंगा। तो ये मेंसुरेशन पूरा जो चैप्टर है पूरा फिनिश हो गया। सो थैंक यू।